गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। ऑलमोस्ट 5% का ड्रॉप आज के सेशन में अपने डे लो के आसपास ही बंद हुआ है। आज का जो डे लो था दैट वाज अराउंड 120.95 और ये 121 के करीब जाके बंद हो गया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इज दिस अ ब्रेकडाउन और स्टिल अ करेक्शन, बिकॉज एनबीसीसी हैज शोन सिमिलर ब्रेकडाउन्स, पहले भी 120 तक गया हुआ है। तो क्या ये दोबारा यहाँ से पलट जाएगा और वेदर इट विल बी गोइंग डाउन फर्दर, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। एनबीसीसी ऑल्सो हैज बीन इन अ वेरी गुड रन लेटली। 2023 पूरा एनबीसीसी और 2024 तो कमाल का रहा है। अभी तक जनवरी के अंदर ही ये 90 रुपये का था, 90 रुपये से 180 रुपये तक गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया शेयर और अब करेक्शन दिखा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है इसके अंदर में कि व्हाट इज़ द चार्ट बेसिकली टेलिंग अस। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो 53 के वैल्यूएशन पे चल रहा है फिलहाल, और पिछले 10 साल का जो इसका एवरेज वैल्यूएशन दैट इज़ 36। तो क्लियरली वहाँ से तो ये एक्सपेंसिव ही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन की तरफ अब ये बढ़ रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बता रखी है कि ये वीकली चार्ट से बेसिकली एनबीसीसी का, और जो 20 मूविंग एवरेज होता है ना, जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, राइट। एंड आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स इन माय वीडियो कि जब भी आप 20 मूविंग एवरेज लगाओगे चार्ट पे, यू विल ऑलवेज सी वन थिंग कि जो 20 मूविंग एवरेज होती है ना, दैट इज लाइक अ ट्रैक टू द स्टॉक, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज और स्टॉक में जब बहुत बड़ा गैप आ जाए ना, जैसे हमारे को यहाँ देखने को मिला 2024 में स्टॉक 170 तक चला गया, एंड एट दैट टाइम द एवरेज वाज अराउंड 80-85। जब इतना बड़ा गैप बन जाता है किसी भी स्टॉक के अंदर में, तो ऑब्वियसली द गैप विल फिल एट वन टाइम, ठीक है। थोड़ा सा एवरेज ऊपर जाएगा, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आएगा, और मुझे लगता है वही चीज़ यहाँ एनबीसीसी में होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज इट हैड रन अप सो एग्रेसिवली। इतना तेजी से ऊपर ये भागा था कि अब वहां से नीचे आने का तो बनता ही है। तो पहली चीज ये है कि एक ऊपर की तरफ एक टॉप तो बन गया है एनबीसीसी में, और वो टॉप 180 का नहीं है, राइट। वो टॉप है अराउंड द लेवल्स ऑफ 147 148। मेरे को एनबीसीसी अब 150 के ऊपर का नहीं लगता है फिलहाल के लिए। 150 रुपये इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, सो दैट इज वन थिंग। 180 तक ये नहीं जाएगा दोबारा। अगर जाएगा तो पहले इसको 150 पे अटकना पड़ेगा। 150 को ये थोड़ा वहां पे जाके टग ऑफ वॉर होगा, वहां पे जाके थोड़ा सा गिरेगा, उठेगा, पार करेगा, देन इट माइट गो, बट आई डोंट थिंक सो इट विल गो। क्योंकि यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर में जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। सो क्लियरली इसको ऐसा मैनेज किया जा रहा है कि स्टॉक को नीचे लेके आना है, राइट। अब वीकली चार्ट्स के ऊपर में वी कैन नॉट मेक आउट कि ये ब्रेकडाउन है या नहीं। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वीकली चार्ट्स के ऊपर में हमारे पास में कोई सपोर्ट है ही नहीं बिफोर द लेवल्स ऑफ 75, क्योंकि 75 के बाद में इसने एक के बाद एक सिर्फ ग्रीन कैंडल्स ही बनाए हैं, और ग्रीन कैंडल को तोड़ देना ही इज नॉट द ओनली साइन ऑफ अ ब्रेकडाउन। वो ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ब्रेकडाउन हो, इट कुड बी अ करेक्शन ऑल्सो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो ऑन द डेली चार्ट्स एंड फाइंड आउट कि डेली चार्ट्स पे इसका कैसा प्राइस एक्शन है। तो डेली चार्ट पे जब हम जाते हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ मुझे जो साफ दिखती है कि जनवरी के एंड में इसने एक अच्छा अपना सपोर्ट बनाया था अराउंड द लेवल्स ऑफ से 124, 124, राइट। उसके बाद में उसी पर्टिकुलर लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिया इन द मिडल ऑफ फेब्रुवरी। यहाँ पे आप देखते हो, मेरे जैसे ट्रेंड को एक्सटेंड करता हूँ तो यू कैन सी दैट जनवरी का जो 31 जनवरी का लो था दैट वाज 124, और ये जो 13 फरवरी का क्लोजिंग था दैट वाज आल्सो 124। लो नीचे गया था 120 तक, लेकिन क्लोजिंग 124 का था। सो इन माई माइंड नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये जो 124 रुपए का के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, दिस इज द साइन ऑफ अ ब्रेकडाउन जो आज इसने किया है। 121 पे जो उसने क्लोजिंग दी है, दिस इज अ लिटिल डेंजरस। डेंजरस एज इन एक फर्स्ट साइन मिल गया हमारे को करेक्शन का, बिकॉज रेड कैंडल्स तो बहुत बन रही थी, लेकिन ये जो जनवरी का सपोर्ट था 124 का, इसने फरवरी में बचाया, लेकिन मार्च आते आते पिछले जो फ्राइडे को क्लोजिंग था दैट वाज 127, उससे पहले 127, आज ये 124 के नीचे गया और बैठ ही गया उसके नीचे। सो आई थिंक येस इट इज रेडी फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन फ्रॉम हेयर, और मुझे लगता है कि एनबीसीसी में सपोर्ट मिल जाएगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 100, बिकॉज आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स इन माय वीडियोस कि जब भी कोई डबल डिजिट का स्टॉक, 90 रुपए का स्टॉक जब भी 100 में जाता है, इट फेसेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। इतनी आसानी से नहीं जा पाता। सिमिलर तरीके से जब वो नीचे आता है 100 से 100 के ऊपर जाने के बाद भी नीचे आने के लिए भी उसको सेम सपोर्ट मिलता है।
सो फॉर नाउ देर इज नो रियल सपोर्ट बिफोर 100 टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से जाऊंगा, डेली चार्ट्स के हिसाब से भी जाता हूं, तो 100 से नीचे का ही रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, बिकॉज द क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस दैट आई कैन फाइंड इन एनबीसीसी ऑन द डेली चार्ट्स इज अराउंड 96.5, राइट। तो मुझे लगता है उससे पहले कहीं रुक जाएगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम होता है इन स्टॉक्स में, जब बहुत रनअप मिल जाए एक बारी के अंदर में, रुके ही ना स्टॉक जाने से ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं जाके आपको सपोर्ट फाइंड करने में दिक्कतें होती हैं। और वही दिक्कत हमारे को एमबीसीसी में भी हो रही है। आई थिंक क्लियरली इट इज रेडी फॉर अ करेक्शन, और यहाँ से 10-15% का करेक्शन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एनबीसीसी इंडिया। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स समझ में आ गई, वैल्यूएशन समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।